अस्सलाम वालेकुम। जी, प्रीवियस लेक्चर में जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? उसके बाद जो है हम आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर चलते हैं, ठीक है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो प्रीवियस चीज़ हमने देखी थी वो हमने ये देखा था कि हमें आईडी क्रिएट कैसे करनी है, ठीक है? और आईडी क्रिएट करके हमने उस आईडी को कन्फर्म कैसे करना है, ठीक है? ये 2 चीज़ें हमने देखी थी और मैंने उसका स्टेप्स वगैरह आपको बताए थे। अगेन मैं बता देता हूँ एक बार। आईडी क्रिएट करना सिंपल है, ठीक है? आपने जस्ट नंबर एक चाहिए आपको, ठीक है? जिस नंबर पे आपने आईडी बनानी है और आपने उसका पासवर्ड रखना है, बस ये इतनी सी बात है। और जो अपनी डिटेल्स है वो आपने एक्यूरेट अपनी आईडी बनाते वक्त ऐड करनी है, ठीक है? आपका जो वैलिड नेम है आपके आईडी कार्ड पर और आपकी जो वैलिड डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है? आपके आईडी कार्ड के ऊपर, वो दोनों चीज़ें एक्यूरेट आपने अपनी आईडी पे डालनी है बनाते टाइम। वो क्यों डालनी है? क्योंकि जब हम अपनी आईडी बनाते हैं, ठीक है? तो जब कंफर्मेशन के लिए भेजते हैं तो फेसबुक दोनों चीज़ों को आपस में मैच करता है। अगर वो मैच होती हैं देन आपकी आईडी कंफर्म होती है, अदरवाइज़ वो रिजेक्ट कर देता है, ठीक है? वो कहता है ये फेक बंदा है, ये हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है? सो उसके लिए आपने सबसे पहले आईडी बना ली, ठीक है? आईडी का आपको इस तरीके से डैशबोर्ड शो होता है। फिर उसके बाद आपने सेटिंग्स में आना है, आपने अपनी आईडी की, ठीक है? यहाँ पे आप अपनी आईडी की सेटिंग ओपन कर लेते हैं, ठीक है? फिर यहाँ से पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन आता है, ठीक है? आपने उसमें जाना है, ठीक है? अगेन यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद ये आपको आइडेंटिटी कन्फर्मेशन का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है? आपने यहाँ से आके अपने जो भी स्टेप्स हैं मैंने आपको बताए हैं वो फॉलो करके, ठीक है? अपनी आईडी कन्फर्म करवा लेनी है फेसबुक से और विदिन 24 आवर्स फेसबुक आपको बता देता है आईडी कन्फर्म हुई है या नहीं, ठीक है? अगर ना हुई तो इस तरह इशू आएगा, अगर होगी तो यहाँ पे ग्रीन टिक लग जाएगा, ठीक है? आप लोगों के, वो भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, ठीक है? सो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमने जो चीज़ें आज डिस्कस करनी है आफ्टर आईडी क्रिएशन के, ठीक है? डेफिनेटली हमने अपना स्टार्टअप करना होता है, ठीक है? अपनी प्रोडक्ट या अपना ब्रांड या अपनी एजेंसी स्टार्ट करनी होती है, तो उसके लिए हमें रिक्वायर होता है अपना पेज, ठीक है? कि हम अपना पेज कैसे बनाएं, ठीक है? वो सारी चीज़ें आज आपको बताऊंगा, पेज क्रिएट कैसे करना है और पेज की सेटिंग्स क्या होती हैं, ठीक है? आज का टॉपिक हमारा ये होगा, ठीक है? तो सबसे पहले आईडी पे आपने ओपन कर लेना है, ठीक है? यहाँ पे जो उससे पहले एक चीज़ और सुन लें कि आपने जो स्टेप्स फॉलो करने हैं ना, ठीक है? आपने फर्स्ट डे आईडी बनाई, ठीक है? सेकंड डे उसे कंफर्मेशन के लिए भेजा और आपने पेज आईडी कंफर्म होने के बाद बनाना है, ठीक है? थर्ड डे, ठीक है? इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर आप मल्टीपल स्टेप्स एक ही दिन में करते हैं तो फेसबुक को तब भी लगता है ये कोई मतलब हमारे साथ हेरा-फेरी कर रहा है या मतलब कोई स्पैम कर रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से भी वो आपकी आईडी ब्लॉक कर देते हैं टेम्परेरी तौर पे, ठीक है? तो इसलिए आपने स्टेप्स स्टार से फॉलो करने हैं जिस तरह मैंने बताए हैं। फर्स्ट डे आई, सेकंड डे कंफर्मेशन के लिए भेजें, थर्ड डे उस पे पेज बनाएँ, ठीक है? अब मैं सियाल पे जाता हूँ, अपनी आईडी पे मैंने पेज बनाना है, ठीक है? सियाल पे आता हूँ, यहाँ पे आपको पेजेस का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है? आपने सिंपल पेजेस पे जाना है, यहाँ से क्रिएट न्यू पेज कर लेना है, ठीक है? अदरवाइज़ आपके कोई पेज बने होंगे वो आपको इस तरीके से शो हो जाएँगे, ठीक है? तो अगर नहीं तो यहाँ से आके क्रिएट न्यू पेज करेंगे, ठीक है? उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपके पेज का नेम, ठीक है? आपके पेज की कैटेगरी क्या है, ठीक है? लेट्स सपोज़ अभी हम एज़ एजेंसी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? आपको बता रहा हूँ कि आपने अपनी एजेंसी कैसे स्टार्ट करनी है, तो उसकी एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट्स सपोज़ मैं कोई भी नेम अपने माइंड में है, ठीक है? वो रख लेता हूँ, या आप कोई सर्च करते हैं जाके वेबसाइट के ऊपर लिख सकते हैं, क्रोम पे ऊपर सिंपल जाके मार्केटिंग एजेंसीज़, ठीक है? पेज नेम्स, ठीक है? जिस तरह मैं अब आपको पेज नेम आइडियाज़, ठीक है? मैंने ये लिख दिया, ठीक है? अब मेरे पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखें वेबसाइट्स आ जाएंगी, ठीक है? अब मैं वो सारी वेबसाइट्स जहाँ से मुझे नेम अच्छा मिलेगा, ठीक है? तो मैं उन वेबसाइट्स को देखूंगा, वहाँ से पेज का नेम एक्सट्रैक्ट करूँगा, ठीक है? तो देन फिर वहाँ से मैं उस चीज़ को आगे स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है? यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वेबसाइट मिल जाती है, आप वहाँ पे जाके कुछ भी लिखें, ठीक है? आपको वो उससे सजेशंस मिलते जुलते पेजेस के दे देंगे, ठीक है? अब ये देख लें, यहाँ पे आपको दे रहे हैं, ठीक है? ये ब्लू ब्लू बटरफ्लाई, ठीक है? ये सारे आपको वो दे रहे हैं चीज़ें, एजेंसीज नेम्स, ठीक है? बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है? ऐड सर्कल, ठीक है? अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है? मैं
मार्केटिंग आइडियाज़ लेट्स सपोज, ठीक है, ये लिख देता हूँ। अब वो नेम रिक्वायर्ड है, वैलिड है, ठीक है, वो टिक कर देगा। अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे वो कहेगा नेम चेंज कर लें अपना, ठीक है। अब यहाँ पे कैटेगरी हमारे पेज की बहुत ज़्यादा यूनिक है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज मेरा मार्केटिंग का पेज है, मैं कैटेगरी यहाँ पे क्लोथिंग की सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है, तो वो मेरी एक चीज़ गलत हो जाएगी फेसबुक के पास, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं उसके बाद ऐड रन करूँगा, ठीक है, फेसबुक आपके पेज की कैटेगरी देखता है, ठीक है। पेज की कैटेगरी क्लोथिंग की होगी, ठीक है, ऐड आप मार्केटिंग एजेंसी का लगा रहे हैं, ठीक है, तो आपका ऐड रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। फेसबुक आपका ऐड रिजेक्ट करेगा। क्यों करेगा? वो कहेगा आपकी कैटेगरी और है पेज की, आप ऐड कोई और चला रहे हैं, ठीक है। जिस भी कैटेगरी का पेज होता है, हम सिर्फ उसी कैटेगरी के ऐड अपने पेज के ऊपर रन कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई कैटेगरी का ऐड रन नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपकी 10 चीज़ें हैं, आप ज्वेलरी का काम कर रहे हैं, क्लोथिंग का कर रहे हैं, मार्केटिंग का कर रहे हैं, आपको उसके लिए हर चीज़ का सेपरेट सेपरेट पेज चाहिए होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मार्केटिंग एजेंसी लिख लेता हूँ, ठीक है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी लिख लेता हूँ। दो हम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो अपनी कैटेगरीज वगैरह वो दोनों आपस में रिलेट होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिख दें, बायो जो आपका पेज है यहाँ पे लिख दें, वो यार क्रिएटिव मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, इस तरह का कुछ भी लिख दें। तो यहाँ पे सिंपल आपने वो करने के बाद क्रिएट पेज कर देना है, ठीक है। अब मेरा इस आईडी पे पेज इसलिए नहीं क्रिएट हो रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे मल्टीपल पेजेस बनाए हुए हैं, ठीक है, इस आईडी के ऊपर अपनी, ठीक है। मेरे बहुत ज़्यादा पेजेस बने हुए हैं, दैट्स वाई वो ये इशू कर रहा है, ठीक है। अब ये देखें कितने ज़्यादा पेजेस बने हुए हैं और रिसेंटली मैंने बनाए हैं, ठीक है। और पेज आप लेट्स सपोज कोई बना लेते हैं, मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ, ठीक है। वो जस्ट आपने वहाँ से क्रिएट पेज करना है, आपका क्रिएट पेज हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद वो आपसे पूछेगा, जब आप पेज बना के सारी चीज़ें वहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, आपको पेज का डैशबोर्ड इस तरीके से कुछ शो करता है, ठीक है। ये पोस्टिंग हुई हुई है, ठीक है, आपको न्यू पेज इस तरीके से नहीं शो करेगा। अभी मैं ऐसा करता हूँ, आपको एक आईडी पे पेज क्रिएट करके दिखा ही देता हूँ, ठीक है। एक न्यू आईडी ओपन करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए थोड़ा सा इस आईडी पे अगर मेरे हो तो, ठीक है। अगेन पेजेस पे गए, ठीक है, क्रिएट न्यू पेज किया, ठीक है। यहाँ पे लिख दूंगा मार्केटिंग आइडियाज़ मार्केटिंग एजेंसी, सॉरी, मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ इस आईडी पे मेरे हो जाए पेज क्रिएट। सो ये पेज क्रिएट जब आप करते हैं, ये दो चीज़ें आपने ऐड ऑन करनी है। अगर आपने अपना बायो भी ऐड करनी है तो वो आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप पेज बनाने के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। अब पेज क्रिएट किया, आगे मुझे ये ऑप्शंस पूछ रहा है, आपकी कोई वेबसाइट है, वेबसाइट ऐड कर दें, मोबाइल नंबर है वो ऐड कर दें, ईमेल एड्रेस आपने जो भी अपने ब्रांड का बनाया है, ठीक है, प्रोफेशनल, ठीक है, वो ऐड कर दें, ठीक है। ये 3 चीज़ें, वेबसाइट नहीं है तो इसे ऐसे ही छोड़ दें एज़ इट इज़, कोई इश्यू नहीं होगा। मोबाइल नंबर नहीं है तो वो भी छोड़ सकते हैं, ईमेल नहीं है वो भी छोड़ दें, ठीक है। लेकिन ये मोबाइल नंबर एंड ईमेल ये चीज़ें वैलिड हैं, ठीक है, ये लाज़मी आप ऐड करें, ठीक है। उसके बाद वो आपसे एड्रेस पूछ रहा है, ठीक है, आप किस लोकेशन पे हैं, ठीक है। आपका बिज़नेस मैं लेट्स सपोज़ इस्लामाबाद कर देता हूँ, यहाँ पे पोस्टल कोड लिख लेना है, ठीक है। इस्लामाबाद का ये चलता है पोस्टल कोड, ठीक है। पोस्टल कोड होता है, आप सिंपली आके लिखेंगे ना पोस्टल कोड, ठीक है, जिस भी सिटी का आपको चाहिए, ठीक है, वो यहाँ पे पोस्टल कोड आपको देगा। अगर इस्लामाबाद में आपने स्पेसिफिक किसी सिटी का करना है, इस्लामाबाद की एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। जिस तरह ये इस्लामाबाद पोस्टल कोड I10, ठीक है, I10 मरकज़ का मुझे पोस्टल कोड चाहिए, तो यहाँ पे वो दे रहा है, ठीक है, I10 का मरकज़ का I8 का दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप कॉपी करके सिंपल पेस्ट कर दें, ठीक है। तो ये चीज़ होगी पोस्टल कोड, और नीचे आवर्स आते हैं, आपका बिजनेस किस किस टाइम ओपन होता है, ठीक है, ऑलवेज ओपन है, ठीक है, या बंद है, ठीक है, या आपने कोई स्पेसिफिक आवर्स रखे हुए हैं, ठीक है, उस आवर्स में आप अपना ओपन करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मैं संडे एंड सैटरडे ऑफ होता है, बाकी दिन मेरा ओपन होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मंडे पे आके टाइमिंग रख दूंगा, मेरा मंडे से इस टाइम ओपन होता है, ठीक है। इसी तरह सारी मैं टाइमिंग्स रख दूंगा। सैटरडे संडे जो है वो मैं यहाँ से कह दूंगा जी सैटरडे संडे मेरा बंद है, ठीक है। जिस भी डेट को मैंने रखना है उसका मैंने टाइम रख देना यहाँ पे, ठीक है। जिसका मैं नहीं टाइम रखूंगा उस दिन मेरा बंद होगा,
ठीक है। अब जस्ट मैंने एक दिन सिलेक्ट किया, जस्ट मेरा मंडे को ओपन शो करेगा, बाकी दिन मेरा बंद होगा। ठीक है, मतलब पेज पे मेरा शो करेगा, जब भी कोई पर्सन पेज विजिट करता है वहाँ पे लिखा होता है कि ये ओपन है या बंद है। ठीक है, ये कोई फिजिकल आपकी अपीयरेंस है, कहीं पे फिजिकल आपकी ऑफिस बना हुआ है, या आपकी कोई कोई भी कैटेगरी का बिजनेस है, वो आपकी फिजिकल अपीयरेंस है, तो उसके लिए ये हेल्पफुल होता है। ठीक है, कोई भी बंदा आपकी लोकेशन पे विजिट करना चाहता है तो आपके पेज पे आके देख सकता है आप टेम्परेरी तौर पे ओपन है या नहीं, आपका इस टाइम ऑफिस बंद है या क्लोज है या ओपन है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने फुलफिल करके, ठीक है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपने नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद वो आपसे आपके ब्रांड की आइडेंटिटी पूछेगा। ठीक है, आपके ब्रांड का लोगो क्या है, उसकी कवर पिक्चर। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप पेज बना के उसके बाद भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप जस्ट यहाँ पे ऐड प्रोफाइल पिक्चर पे आके कोई भी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे ऐड कर दें। ठीक है, लेट्स सपोज ये है। ठीक है, मैं ये प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर देता हूँ। कवर पिक्चर मैं जी कवर पिक्चर लेट्स सपोज ये वाली ऐड कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने वो चीज़ें अपनी ऐड कर देनी है। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है, आपका पेज बन जाता है। ठीक है, और एक और चीज़ है यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन, जिस तरह ये यहाँ पे मैसेज का बटन दे रहा है। ठीक है, जो भी बंदा आपके पेज को विजिट करे, ठीक है, वो आपसे किस तरीके से कांटेक्ट कर सके, व्हाट्सएप पे करे, मैसेंजर पे करे, या आपका आपने कोई फॉर्म का लिंक लगाया वो फॉर्म फिलअप करे, या आपने वेबसाइट का बटन दिया है वो वेबसाइट विजिट करे आपकी। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे आके ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ऐड एक्शन बटन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आऊँगा, ट्राई इट करूँगा इसको। अब वो मुझे मुख्तलिफ ऑप्शंस दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे बुक नाउ का, साइन अप, स्टार्ट ऑर्डर। ठीक है, ये आपका जो भी कैटेगरी का बिजनेस है, आप जिस भी जगह पे ट्रैफिक लेके जाते हैं वेबसाइट पे या अपने व्हाट्सएप के ऊपर, तो यहाँ पे आप वो बटन अपना दे सकते हैं। ठीक है, सो अभी व्हाट्सएप मैंने कनेक्ट नहीं किया इस पेज के साथ, जस्ट सिंपल बना रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं जस्ट सिंपल मैसेंजर का ही ऑप्शन ऐड ऑन रहने देता हूँ। ठीक है, अगर कॉल नाउ का करना है तो कॉल नाउ का बटन ऐड कर सकते हैं, ताकि जो भी बंदा है डायरेक्ट आपको कॉल कर दे। ठीक है, वहाँ पे बटन पे क्लिक करके उसके लिए आपको यहाँ पे नंबर देना होगा नेक्स्ट जाके यहाँ पे। ठीक है, जिस तरह वो नंबर पूछ रहे हैं अभी जस्ट मैं यहाँ पे। ठीक है, मैसेंजर का ही कर देता हूँ। ठीक है, वो करके मैं नेक्स्ट कर दूंगा। ठीक है, तो सेव कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा ऐड हो जाता है पेज के ऊपर बटन यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करूँगा अगेन। ठीक है, अब वो पूछ रहा है आपने अपना व्हाट्सएप बिजनेस जो है वो कनेक्ट करना है अपने पेज के साथ या नहीं। ठीक है, मैं कहता हूँ अभी नहीं करना, मैंने बाद में करना है, मैं खुद ही कर लूँगा। मैं इसको स्किप कर देता हूँ, अदरवाइज आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब स्किप करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट करता हूँ, डन कर देता हूँ, बस मेरा पेज बन जाता है। ठीक है, तो ये पेज क्रिएशन के स्टेप्स हो गए हैं हमारे। ठीक है, अब हमारा पेज बन गया है। ठीक है, तो उसके बाद जो बेसिक सेटिंग्स होती हैं हमारे पेज की, वो क्या होती हैं वो आपको बता दूँ। ठीक है, आपने लिंक अकाउंट अपने कैसे करने हैं और कहाँ से करने हैं। ठीक है, पोस्टिंग आपने कहाँ से करनी है, बेस्ट मेथड क्या है। ठीक है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पेज की सेटिंग्स में आता हूँ। ठीक है, पेज जब आपका बन गया आप सेटिंग्स में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको आपके पेज का नेम दे रहा होता है, मार्केटिंग आइडियाज़। ठीक है, इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने एडिट करना है, और यहाँ पे यूज़र नेम पूछ रहा है आपका। ठीक है, यूज़र नेम क्या होता है आप वो पहले समझे। अब ये हमारा पेज है। ठीक है, जिस तरह ये पेज है, अब ये यूआरएल देखें, इसको ज़रा गौर करें। ये मतलब इस तरह डिजिट्स में लिखा हुआ है कुछ, पीएचपी, ये वो आईडी इस तरह लिखा हुआ है, मतलब ये प्रोफेशनल लुक नहीं दे रहा। ठीक है, तो यूज़र नेम हम रखते हैं, उससे हमारा जो यूआरएल है, हम किसी को अपना लिंक शेयर करते हैं पेज का, तो प्रोफेशनल लुक आती है। ठीक है, वो होता क्या है, अब वो ज़रा आपको दिखाऊं। यूज़र नेम एक यूनिक आईडी होती है। ठीक है, आपके पेज नेम से मैच करती है, ताकि जो भी बंदा आपका ये मार्केटिंग आइडियाज़ शेयर करे, ठीक है, वो यूज़र नेम की बेस पे आपका फेसबुक सर्च करता है। ठीक है, पेज नेम की कैटेगरी पे नहीं सर्च करता, आपके यूज़र नेम की बेस पे आपका जो भी पेज है, जो भी ग्रुप है, वो सारी चीज़ें सर्च होती हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके यूज़र नेम रख लेता हूँ। मैं यहाँ पे मार्केटिंग आइडियाज़ लिखता हूँ, वो कहता है जी ये
है ना, इनवैलिड है, ठीक है, आप इसमें स्पेस ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, मैंने स्पेस की है, ठीक है, वो कह रहे हैं यूज़र नेम नॉट अवेलेबल, ठीक है, ये यूनिक कैटेगरी इसीलिए है क्योंकि ये एक टाइम ही बंदा रख सकता है। अब अगर ये किसी ने नेम रखा हुआ तो वो आप नहीं रख सकते। अब मैं इसमें चेंजेस करूँगा, मार्केटिंग डॉट आइडियाज़ करता हूँ, ठीक है, वो कहता है ये भी नहीं अवेलेबल, ठीक है, मैं लिख देता हूँ डॉट ऑफिशियल लिख देता हूँ, ठीक है, अब वो कह रहा है जी ये अवेलेबल है, ठीक है, मैं कहता हूँ मार्केटिंग डॉट कट कर देता हूँ मार्केटिंग आइडियाज़ डॉट ऑफिशियल, ठीक है, वो ये भी अवेलेबल है, ठीक है, इस तरह आप चेंजेस करके अपना सारा सेटअप कर सकते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आपकी आईडी का पासवर्ड मांगेंगे, देन आपने वो सबमिट करना है, आपका जो है वो यूज़र नेम सेट हो जाता है, ठीक है, वो भी शो करता हूँ किस तरीके से, ठीक है, अब मेरा ये यूज़र नेम यहाँ पे देखें सेट हो गया। अब मैं अपने फेसबुक पेज पे आऊँगा अगेन, तो मैं अपना पेज ओपन करता हूँ, ठीक है, अब ये देखें यूआरएल कितना प्रोफेशनल लुक दे रहा है, ठीक है, अब कोई डिजिट्स कोई पीएचपी वगैरह ये वो नहीं लिखा, ठीक है, अब आप किसी को शेयर करेंगे तो आपका नेम वाज़ेह उसे क्लियर होगा, ठीक है, ये यूज़र नेम सेट हो गया, ठीक है, नेम आपको बता दिया आपने, अगर चेंज करना है वो भी कर सकते हैं, फिर अगर आप एक बार चेंज करते हैं फिर लिमिट लग जाती है, आप उतने दिन तक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और यूज़र नेम का भी सेम ही हिसाब है। तो जो भी चीज़ करनी है यहाँ पे एक बार या आपने सारी चीज़ें डिसाइड करके देन यहाँ पे रखनी है, ठीक है, और लोगो एंड प्रोफाइल और कवर पिक्चर जो है, ठीक है, आपने पेज बनाने से पहले बना लें, ठीक है, अगर पेज बना लिया है पहले तो आप बाद में बना के वो वहाँ पे कवर पिक्चर एंड जो प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तो वो भी एक लाजमी चीज़ है आप जो भी ब्रांड स्टार्ट करते हैं उसके लिए, ठीक है, नीचे प्राइवेसी के ऑप्शन आते हैं, ठीक है, प्राइवेसी के जो भी ऑप्शन है आपने एज इट इज़ ही रहने देने हैं क्योंकि ये पेज पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, मतलब पब्लिकली हम बनाते हैं कि पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा आए, तो इसमें कोई भी चीज़ हम प्राइवेट नहीं करेंगे, सारी चीज़ें पब्लिक ही रहने देंगे, ठीक है, प्राइवेसी के ऑप्शंस को आपने नहीं छेड़ना, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है न्यू पेज एक्सपीरियंस का, ठीक है, ये मेन ऑप्शन है, ठीक है, अब वो बता रहा है जी पेज एक्सेस, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे पेज एक्सेस का ऑप्शन आ रहा है, अब वो कह रहा है जी आपके पेज की एक्सेस जस्ट इस बंदे को है, ठीक है, हंजला खालिक जो लिखा हुआ है इस बंदे को है, ठीक है, क्योंकि पेज इस आईडी पे बना है तो इस आईडी पे एक्सेस होगी डेफिनेटली, तो अगर आप कहते हैं जी मैंने किसी बंदे को एक्सेस देनी है, किसी और पर्सन को एक्सेस देनी है पेज की, ठीक है, वो फुल एक्सेस भी हो सकती है, हाफ एक्सेस भी हो सकती है, वो आपके ऊपर है, आपने उस पर्सन से क्या काम करवाना है, उस हिसाब से उस पर्सन को पेज की एक्सेस दे सकते हैं आप, ठीक है, तो वो क्या कैसे करना है, ठीक है, अगर क्लाइंट आपके पास आ रहा है, आपने क्लाइंट डेफिनेटली आपको अपनी आईडी की एक्सेस तो नहीं देगा, वो आपको हमेशा ही आपके पेज की एक्सेस देता है, ठीक है, तो वो आपको किस तरीके से दी जाती है वो ज़रा समझते हैं, ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ऐड न्यू करता हूँ, ठीक है, फिर नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है, अब वो यहाँ पे कह रहा है आप बाय ईमेल भी सर्च कर सकते हैं, बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है, जिस भी बंदे को आपने एक्सेस देनी है, ठीक है, अब मैं लेट्स सपोज यहाँ पे शाम लिखता हूँ, ठीक है, अब मेरे पास ये कितने लोग आ गए हैं, ठीक है, अब यहाँ पे आपने जिस भी बंदे को देनी है वो आप बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, अब मैं बाय नेम कर रहा हूँ, ठीक है, ईमेल आईडी के थ्रू भी कर सकते हैं, लेट्स सपोज उसकी कोई ईमेल आईडी आपको दे देता है, आप उसको लिखते हैं यहाँ पे तो वो आप उसका नेम आपको नीचे विजिबल हो जाएगा, लेकिन इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है आप लिंक के थ्रू एक्सेस दें, लिंक के थ्रू एक्यूरेट वही चीज़ आएगी, अब लेट्स सपोज मैंने इस आईडी पे एक्सेस देनी है, ठीक है, इस बंदे को एक्सेस देनी है, ठीक है, मैं इस पे आऊँगा, ठीक है, इस आईडी का लिंक कॉपी कर लूँगा, ठीक है, ये मैंने लिंक कॉपी कर लिया, ठीक है, ये वाली आईडी का, ठीक है, तो अब मैं इस आईडी पे एक्सेस देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे आके सिंपल यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ठीक है, अब वो मुझे नीचे आईडी शो कर देगा, अब मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ सिलेक्ट करके, अब वो मुझे पूछ रहा है कि इस बंदे को आप कंटेंट की एक्सेस दे रहे हैं, मैसेजेस की, कम्युनिटी एक्टिविटी, एड्स, इनसाइट्स की दे रहे हैं, सारी एक्सेस आप वन क्लिक पे दे रहे हैं, ठीक है, वन क्लिक पे, ठीक है, कोई इसमें अगर मैं किसी को कहूँ मैंने एड्स की, इनसाइट्स की देनी है बस, ठीक है, तो वो मैं कैसे दूँ, ठीक है, वो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, अभी आप वन क्लिक पे ये सारी एक्सेस उस बंदे को दे रहे हैं, ठीक है, 3-4 चीज़ों की, ठीक है, अगर आप कहते हैं जी मैंने उस बंदे को फुल कंट्रोल देना है, ठीक है, तो ये ऑन कर दें, अगर आप कहते हैं फुल कंट्रोल नहीं देना तो इसे बंद रहने दें,
ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर आप फुल कंट्रोल कहते हैं, वो पर्सन आपका पेज डिलीट तक कर सकता है और आपको भी रिमूव कर सकता है उस पेज से। ठीक है, पेज अपनी तरफ कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो कर सकता है अगर आप इसको अलाउ कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आपने कभी भी अलाउ नहीं करना। ठीक है, यहाँ से आपने गिव एक्सेस कर देना है, उस बंदे को ऑटोमेटिकली एक्सेस चले जाएगी ये सारी चीज़ों की, इनसाइट्स, एड्स, मैसेजेस, कम्युनिटी, कंटेंट। ठीक है, सारी चीज़ों की। अगर आप कहते हैं जी मैंने स्पेसिफिक चीज़ की एक्सेस देनी है उस बंदे को, जस्ट एड्स की देनी है या जस्ट मैसेजेस की देनी है या जस्ट कम्युनिटी की देनी है, वो बंदा बस मेरी कम्युनिटी हैंडल करे, तो वो आपने नीचे से देनी है। अगर आगे मैंने यहाँ से ऐड न्यू किया है, ठीक है, अब वो कह रहा है पीपल पीपल विद टास्क एक्सेस। ठीक है, स्पेसिफिक टास्क हम यहाँ से दे सकते हैं। अब मैं ऐड न्यू करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करके अगेन उस आईडी पे जाता हूँ। अब देखें, अब वो पूछ रहा है आपने किस किस चीज़ की एक्सेस देनी है, वो यहाँ से दे सकते हैं। एड्स एंड साइट्स की देनी है, वो ये कर देंगे आप ऑन। ठीक है, अगर आप कहते हैं जस्ट मैंने मैसेजेस की देनी है, तो ये ऑन कर देंगे। ठीक है, जस्ट कंटेंट की देनी है, तो ये ऑन कर देंगे। ठीक है, मतलब हर चीज़ उन्होंने डिटेल में दे दी है। अगर आप स्पेसिफिकली किसी चीज़ की देना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से आके दे सकते हैं एक्सेस। ठीक हो गया। अदरवाइज आपने सारी एक्सेस देनी है, तो वो आप यहाँ से ऊपर से आके वो यहाँ से ऐड न्यू करके वो सारी एक्सेस आप वन क्लिक के ऊपर दे सकते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें होगी पेज एक्सेस में। ठीक है, आगे पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री आती है। ठीक है, कि आपका पेज किन किन लोगों ने जो है प्रीवियसली उसको हैंडल किया हुआ है या उसको एक्सेस दी गई है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो करता है, उस बंदे का नेम। ठीक है, जो भी चीज़ें होती हैं। अभी तो ये पेज न्यू बना है, इसलिए यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा। ठीक है, आगे एक और मेन चीज़ आती है पेज क्वालिटी। ठीक है, पेज क्वालिटी क्या होता है? ठीक है, अब ये पेज क्वालिटी मुझे यहाँ पे देख लें, ग्रीन शो कर रहा है, पेज हैज़ नो इशू। ठीक है, लेट्स सपोज आपके यहाँ पे येलो शो हो रहा है। ठीक है, पेज बनाते वक्त तो सारा सही शो होता है। ठीक है, तो जब आप अपना लोगो वगैरह वो सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आपका पेज चल रहा है, आप ऐड चला रहे हैं, तो यहाँ पे आपको येलो हेल्थ शो हो जाती है पेज क्वालिटी में आके। तो उसका मकसद क्या है? ठीक है, उसका मकसद ये होता है आपने कोई वायोलेशन की है। ठीक है, आपके पेज के ऊपर आपने जो ऐड रन किए हुए हैं, तो वो आपने फेसबुक की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट किए हैं। ठीक है, तो फेसबुक ने उस पेज को कह दिया कि ये स्पैम कर रहा है, ये 2 नंबर बंदा है। ठीक है, ये मतलब गलत काम कर रहा है, गलत बिज़नेस कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमने एड्स जब रन करेंगे, मैं आपको वो भी बताऊँगा कि आपने किस तरीके से कैटेगरी चूज़ करनी होती है, मतलब बेस्ट ऐड कैसे रन करना है विदाउट एनी रिजेक्शन। ठीक है, तो पेज हेल्थ ग्रीन मतलब आपका पेज ओके है। अगर यहाँ पे येलो शो कर रहा है, तो आपका इसका मतलब है आपने कोई ना कोई स्पैम किया है, कोई ना कोई गलत काम किया है जो फेसबुक को एल्गोरिदम को लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे येलो हेल्थ शो करेगा ग्रीन की जगह। तो अगर रेड हो रही है, रेड का मतलब आपका पेज टोटली डेड हो गया है। ठीक है, फेसबुक ने आपको वार्न किया है येलो हेल्थ करके कि आप गलत काम कर रहे हैं, गलत ऐड लगा रहे हैं। ठीक है, मतलब स्पैम कर रहे हैं, तो वो रेड हेल्थ कर देता है अगर आप बाज नहीं आते, फिर वही चीज़ें करते रहते हैं अगेन एंड अगेन, तो आपका पेज जो है वो परमानेंटली वो ब्लॉक कर देते हैं, आप उसके ऊपर ऐड नहीं चला सकते, तो यहाँ पे आपकी हेल्थ भी रेड शो कर देगा वो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। ठीक है, तो येलो हेल्थ क्यों होती है और रेड उसके बाद क्यों होती है? अगर हम ऐड रन गलत करते हैं, ठीक है, कैटेगरी गलत चूज़ करते हैं, ठीक है, जो फेसबुक अलाउ ही नहीं करता, तो तब हमारा यहाँ पे येलो कर देता है हेल्थ पेज की कि आप स्पैम कर रहे हैं। एक तो चीज़ मैंने बता दी। और लेट्स सपोज अगर आप ऐड रन ही नहीं करते, आप कहते हैं जी मेरा फिर भी यहाँ पे येलो शो कर रहा है, पेज की हेल्थ यहाँ पे आ रहा है, कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेशन आप कर रहे हैं, तो वो क्यों होता है? वो आप जब कोई ऐड लगाते हैं या पोस्ट सॉरी अपने पेज के ऊपर लगाते हैं, वो आप 15-20 इस तरह ग्रुप्स में शेयर कर देते हैं। ठीक है, मतलब आपने ग्रुप्स ज्वाइन किए होते हैं, आप कहते हैं जी मैंने ऐड नहीं लगाना, पैसे नहीं लगाने, मैं ऑर्गेनिकली सारी चीज़ें करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, तो आप उसको पोस्ट पे जाके शेयर पे जाते हैं। ठीक है, पोस्ट शेयर पे जाके आप उसको ग्रुप्स में शेयर कर देते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये पेज है। ठीक है, अब ये मेरी पोस्ट है, मैं यहाँ पे शेयर पे जाके, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स में जाके मैं अपनी पोस्ट शेयर कर दूँ। ठीक है, 10-15 या 20 ग्रुप्स में शेयर कर दूँ जाके, अगर मैंने ग्रुप्स ज्वाइन किए हों। अभी तो मैंने किए नहीं है, तो मुझे शो नहीं हो रहे। तो ग्रुप्स में आप शेयर कर दें। ठीक है, या किसी आप पेज पे शेयर कर दें, अन्य वाह मतलब कर ही जा रहे हैं। ठीक है, कोई लिमिट नहीं आप लगा रहे, तो फेसबुक आपको स्पैम कर देता है। ठीक है, कि आप बहुत ज़्यादा मतलब हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं, फेसबुक ये चीज़ अलाउ ही नहीं करता है। ठीक है, तो अगर आपने शेयरिंग करनी भी है, तो आपने मैक्सिमम 5 ग्रुप्स में करनी है। ठीक है, इन अ डे 5 से ज़्यादा कोई ग्रुप में नहीं करनी। ठीक है,
तो ये चीज़ें भी आपको नेक्स्ट मैं बताऊँगा, ऑर्गेनिकली आपने कैसे मार्केटिंग करनी है और पेड कैसे करनी है, ठीक है। अभी पेज क्वालिटी का मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। आगे 3 मेन चीज़ें हैं, ठीक है, वो जस्ट ऐसे ही है एज़ इट इज़। इनमें मेन चीज़ जो एक और आती है वो ये आती है इश्यूज़ पॉलिटिकल और मतलब इलेक्ट्रोनिकल, ठीक है। जो भी हमारी कैंपेन्स रन होती है उसके लिए आईडी कन्फर्म होती है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अभी ये जो आईडी है मेरी कन्फर्म है, ठीक है, इसीलिए वो यहाँ पे कन्फर्म योर आइडेंटिटी पे टिक शो कर रहा है, ठीक है, मेरी आईडी कन्फर्म है, ठीक है। अगर कंफर्म नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे कंफर्म वाला ऑप्शन शो नहीं करेगा। और कंफर्म कैसे करना है वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया, आज भी मैंने रिपीट कर दिया, ठीक है। उन स्टेप्स को आप फॉलो करें और उसके हिसाब से आप अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करें, ठीक है। तो देन आप पॉलिटिकल एड्स रन कर सकते हैं, सोशल इशू से रेलिवेंट एड रन कर सकते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक से रेलिवेंट एड रन कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप विदाउट कंफर्मेशन करते हैं तो आपको स्पैम्स आते हैं, इश्यूज आते हैं, ठीक है, आपके ऐड अकाउंट पे, आपके पेजेस पे, ठीक है, मल्टीपल इश्यूज आते हैं, ठीक है। अब हमने ये चीज़ें डिस्कस कर ली, ठीक है। सेटिंग्स में आके हमने जो है ये भी देख लिया, प्राइवेसी का भी और न्यू पेज एक्सपीरियंस का भी देख लिया। अब नोटिफिकेशन में हम आते हैं, तो यहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशन आपके पेज पर आते हैं, ठीक है। आपके पेज पे जो भी लाइक कमेंट्स शेयर्स आ रहे हैं, ठीक है, जो भी वो चीज़ें आपको नोटिफिकेशन में शो करेगा, ठीक है। नीचे ऑप्शन आ रहा है लिंक्ड अकाउंट्स। लिंक अकाउंट मतलब आप अपने पेज के साथ अपना इंस्टाग्राम भी कनेक्ट कर सकते हैं और अपना व्हाट्सअप भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो इंस्टाग्राम है वो आपका प्रोफेशनल होना चाहिए, देन ही वो कनेक्ट होगा, ठीक है, अदरवाइज वो कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इंस्टाग्राम का प्रोफेशनल होना लाजमी है। और व्हाट्सअप जो है, व्हाट्सअप आपका सिंपल नहीं होना चाहिए, व्हाट्सअप आपका बिजनेस होना चाहिए, देन ही वो कनेक्ट होगा, अदरवाइज वो नहीं कनेक्ट होगा, ठीक है। ये दोनों रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी कनेक्ट होने के लिए। बिजनेस व्हाट्सएप का तो आप सबको पता होगा, वो आप ऐप डाउनलोड करें, उस पर अपना अकाउंट बनाएं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपके उस नंबर को आप यहाँ पे आगे कनेक्ट कर लें, सेंड कोड करेंगे, आपको कोड आएगा, आपने जस्ट कोड लगाना है तो आपका यहाँ पे व्हाट्सएप कनेक्ट हो जाएगा। इंस्टाग्राम का मैं बता देता हूँ, जस्ट आप कनेक्ट पे जाएंगे, वो आपको आपके इंस्टाग्राम का लॉगिन मांगेगा, ठीक है, जस्ट यूज़र नेम और पासवर्ड, तो वो आप वो दे के उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोफेशनल इंस्टाग्राम अकाउंट क्या होता है, कैसे बनाना होता है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, तो यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ। अब ये मेरा एक इंस्टाग्राम बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें चीज़ क्या है, ठीक है, अब इसमें ये है कि जब मैं ओपन करता हूँ, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट बन गया है, ठीक है। तो आपने चेंज कहाँ से करना है, ठीक है, मोर में आना है, ठीक है, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, सेटिंग में आना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लास्ट में ऑप्शन दे रहा है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी स्विच टू पर्सनल अकाउंट सॉरी लिखा हुआ है, क्योंकि अब मेरा ऑलरेडी प्रोफेशनल अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे पर्सनल का ऑप्शन दे रहा है। अगर आपका नहीं है तो यहाँ पे आपको देगा स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। मैं वो भी आपको चले करके बता देता हूँ, ठीक है, कैसे करना है। तो अभी जो मेरा अकाउंट है ये पर्सनल अकाउंट हो गया है, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन होता है कि ये हमारे दो सेपरेट अकाउंट होंगे या एक ही होगा, ठीक है। ये सेपरेट अकाउंट नहीं होंगे, आपका अकाउंट एक ही रहता है इंस्टाग्राम का, सारी चीज़ें एक ही होती हैं, लेकिन उसमें एक उन्होंने पार्टीशन बना दिया प्रोफेशनल का और पर्सनल का, ठीक है। तो जो भी चीज़ करेंगे वो आपकी पोस्टिंग सारी चीज़ें सेम होंगी, प्रोफेशनल पे करें या पर्सनल पे करें, लेकिन उनकी कैटेगरी जो है ना वो उन्होंने डिफाइन की है पर्सनल या प्रोफेशनल, ठीक है। या बिजनेस के लिए आप कर रहे हैं या अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शन आएगा प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच कर लें, ठीक है, आपने ये ओके करना है, ठीक है। देन वो यहाँ से आपको पूछेगा आप क्रिएटर हैं या आपका कोई बिजनेस है। मैं कहता हूँ जी मेरा बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस चूज़ करके नेक्स्ट करूँगा, ठीक है, अगेन नेक्स्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे आपको वो पूछ रहा है आपका कौन सा बिजनेस है, ठीक है। अब हम मार्केटिंग का कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स सपोज मैंने मार्केटिंग का आपको बताया था, तो आप यहाँ पे मार्केटिंग सिलेक्ट करके यहाँ पे मार्केटिंग एनर्जी सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। अभी ये मेरा जो पेज है अकाउंट है ये क्लोथिंग का है, ठीक है, मैं क्लोथिंग का ही लिखूंगा, क्लोथिंग ब्रांड, ठीक है। अब मैं इसको नेक्स्ट करके डन कर दूंगा सिलेक्ट करके, जिस भी कैटेगरी में आप आ रहे हैं,
ठीक है, अब वो यहाँ से आपसे पूछ रहा है अगेन चीज़ें, फ़ोन नंबर दें, अपना एड्रेस दें और ज़िप कोड दें, ठीक है। ज़िप कोड मतलब पोस्टल कोड, जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया है। तो ज़िप कोड भी उसे कहते हैं, हम पोस्टल कोड भी देते हैं, ठीक है। वो 4 टू 5 डिजिट्स का होता है। वो मैंने आपको बता दिया आप कैसे ढूँढ सकते हैं। जिस भी सिटी का चाहिए वहाँ पे लिख के आगे ज़िप कोड लिख दें, आ जाएगा। तो ये करके आपने सेव कर देना है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे फिर डन, ठीक है। तो वो आपका प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच हो जाता है, ठीक है। अब मेरे पास अगेन यहाँ पे पर्सनल का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। इंस्टाग्राम बनाने के बाद आपने इतना काम करना है, ठीक है। इतना काम करके देन आपने वहाँ से आके ईज़िली अपना इंस्टाग्राम यहाँ पे आके कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये सिंपल मैंने आपको बता दी है स्टेप्स आपके पेज के, ठीक है। जब आप पेज बनाते हैं उसमें क्या कैटेगरीज़ होती हैं, क्या आपने चीज़ें देखनी होती हैं, ये मैंने सारा आपको बता दिया, ठीक है। आगे ऑप्शन आ रहे हैं सेटिंग्स के ऊपर, प्रोफेशनल डैशबोर्ड, ठीक है। इसमें ये होता है आपके पोस्ट की रीच क्या जा रही है, एंगेजमेंट और लाइक्स क्या आ रहे हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आपके अकाउंट पे बता रहा होता है, ठीक है, प्रोफेशनल अकाउंट में, ठीक है। आपकी ऑडियंस कौन सी है, ठीक है, आपका कंटेंट कौन सा है, ठीक है। वो सारी चीज़ें ए टू जी यहाँ पे आपको बता रहा होता है, ठीक है। अब जब नेक्स्ट मेटा बिजनेस सूट का मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, उसमें ये सारी चीज़ें मैं आपको अगेन ब्रीफ कर दूंगा, ठीक है। ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड की, ठीक है, ये मेटा बिजनेस सूट का जो ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ये हर पेज पेज का अपना होता है, ठीक है। फेसबुक पेज जब आप बनाएंगे ये ऑटोमेटिकली आपका बना होता है। तो इसको ओपन करके मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें आप पोस्ट स्केड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आपको आ रहा है, एड्स का आ रहा है, ठीक है। सारी चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ से आप सारी चीज़ें कैसे देख सकते हैं, कैसे हैंडल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट में जो वीडियो है उसमें बताऊँगा, नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें। अभी ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आगे इनसाइट्स का आ रहा है, ठीक है। इनसाइट्स में भी आपको वही सारी चीज़ें, आपके पेज के ऊपर क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, कौन सी पोस्ट ज़्यादा रीच कर रही है, कौन सी कम कर रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इनसाइट्स में बता रहा होगा, ठीक है। अभी तक के लिए जो अपडेट है, आप लोगों ने आईडी बना लिया, उसको कंफर्म कर लिया है, तो उसके बाद आप अपना पेज बनाएं, ठीक है। पेज की जो बेसिक सेटिंग्स है मैंने आपको बताई हैं। अपना व्हाट्सअप कनेक्ट करें, ठीक है, पेज का यूज़र नेम रखें और अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बना के उसी पेज का सेपरेट उसको कनेक्ट करें उस पेज के साथ, ठीक है। लेट्स सपोज आप मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, मार्केटिंग का आपका इंस्टाग्राम अलहदा बनेगा। आप क्लोथिंग का कर रहे हैं, क्लोथिंग का सेपरेट बनेगा, ठीक है। 3-4 कर रहे हैं तो तीनों चारों के सेपरेट इंस्टाग्राम भी बनेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि आप एक भी पेज पे बस ज्वेलरी का भी कर रहे हैं, क्लोथिंग का भी कर रहे हैं, मार्केटिंग का भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। हर कैटेगरी का जिस तरह फेसबुक की हम पेज बनाते टाइम कैटेगरी मैंने आपको बताया चूज़ करते हैं, इसी तरह इंस्टाग्राम जब हम बनाते हैं प्रोफेशनल अकाउंट तो उसकी भी कैटेगरी वो चूज़ करते हैं वहाँ से, कि मार्केटिंग एजेंसी है या क्लोथिंग ब्रांड है, ठीक है, या कोई ज्वेलरी का है, ठीक है। तो हर चीज़ का सेपरेट बनेगा, ठीक है। अगर आप वो कैटेगरी से हट के बना लेते हैं तो आप उस पर ऐड रन करते हैं तो आपको रिजेक्शन आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। ये चीज़ें जो भी हैं वीडियो देख के इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। नहीं समझ आती तो मेरे से पूछें, ठीक है, अगेन। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो देन मुझे बताएं कि क्या रिस्पॉन्स है, क्या आप लोगों ने किया है, ठीक है। तो देन जो भी इशू आएगा वो मैं सोल्व करूँगा आपका, ठीक है। मुझे बताइएगा, ठीक है। चलें फिर, थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जो है वीडियो में। नेक्स्ट लेक्चर हमारा कल होगा, ठीक है। तो उसमें इंशाल्लाह मिलते हैं। ये जो भी चीज़ें हैं मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे पूछूंगा, ठीक है। चलें फिर, थैंक यू।